गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ये लेक्चर आप जिस समय देख रहे हैं उस समय के लिए आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। प्यारे बच्चों, मैं हरीश चौधरी आपको क्लास 10th की मैं साइंस का रसायन विज्ञान पार्ट्स में लेके आया हूँ आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए। ये सेशन आपका है, ये क्लासें आपकी हैं, ये वीडियो आपके लिए है। बस मैं एक माध्यम हूँ जो आपको आपकी सही दिशा की ओर मुझे ले जाना है। पेपर्स में किस तरह से प्रैक्टिस सेट आते हैं और किस तरह से प्रश्नों को दिए जाते हैं, ये प्यारे बच्चों आप इस वीडियो में देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा, ताकि मैं आपको कम समय में पूरे सेट को मैं बहुत बारीकी से और बहुत कम समय आपका लूँगा और पूरी एक-एक चीज़ का मैं आपको इस वीडियो में जवाब दूँगा। एक-एक प्रश्नों के आपके मैं आपको इसमें जवाब दूँगा। अब ध्यान से देखिए, जो आपको सेट नंबर जो आपको बताया गया, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका है 2020 का सेट नंबर 2, सेट नंबर 2। और वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो हमारी क्लास से लगभग 3 सेट अभी मैं करवा चुका हूँ, ये मेरा लगभग चौथा सेट है, लेकिन 2020 का ये दूसरा सेट है। इसमें जो पहला क्वेश्चन, मैं पहले आपको सारे में क्वेश्चन की सीरीज दिखाता हूँ। सर कैसे किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। अभी मैं उस पर देखता हूँ, क्लोरीन तो बिल्कुल नहीं करेगा। अभी इसमें देखता हूँ तांबा करता है, जिंक करता है, सल्फर भी नहीं करेगा, दोनों में से कोई करेगा। अभी रीजन के साथ मैं आपको देता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। ठीक है, लिथियम है कि मैग्नीशियम है कि, ठीक है, बोरान है कि सिलिकॉन है, ये मैं आपको बताता हूँ। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। कौन सा नहीं होता देखना है अभी हम लोग को। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो दो उपयोग लिखना है। धावन सोडा क्या होता है, जिससे हम लोग कपड़े की धुलाई करते हैं, धावन सोडा वही होता है। और व्यंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, उसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी उसको जानते हैं। और आपको बताया गया इसमें संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण देकर हम लोग को समझाना, संतृप्त क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, उसको एग्जाम्पल में देके बताना। ये चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन लिया गया है। एल्कोहल व अम्ल के मध्य की अपक्रिया क्या कहलाती है, एल्कोहल व ठीक है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये चैप्टर 2 से आपको लिया गया, इसको समीकरण हम लोग को देना है और केवल रासायनिक समीकरण ही हम लोग को देना है। एथिल एल्कोहल सोडियम सीड के सोडियम से कैसे अपक्रिया करता है, इसका देना। और मेथेन क्लोरीन से अपक्रिया कैसे करती है, इसको मुझे बताना है। और इसका खा क्वेश्चन बता, एसिटिक अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्मों की रासायनिक समीकरण हम लोग को देना है। एसिटिक अम्ल को देना है, किस साथ अपक्रिया करवा दो, ये होता है। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, जो आधुनिक आवर्त नियम जो परमाणु क्रमांक के ठीक है, तत्व के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये होता है। अभी मैं इसको चर्चा करता हूँ। भर्जन से आप क्या समझते हैं, भर्जन मतलब, ठीक है, भर्जन की सिंपल परिभाषा, भर्जन में भर जाएगी वायु, सांद्रित एक्स को वायु की ठीक उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि एक्स पिघले ना जाए, इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। खाने के सोडे बनाने की हम लोग को विधि आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसी में बताया गया कि पीएच, ठीक है, पीएच मूल्य या पीएच मान से आप क्या समझते हैं। बताया गया कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं प्यारे बच्चों। तो पीएच मान मैंने आपको बताया है कि पीएच मान कैसे आप पता करेंगे, मैंने ये भी मैं आपको बताया पीएच मान हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग पीएच मान पता कर सकते हैं। और बताया गया कि जो पीएच किसी का पीएच मान 8 हो तो विलयन की प्रकृति कैसे होगी, सिंपल से क्षारीय होगी। इसमें क्या, बिल्कुल सिंपल क्षारीय होगी, और कुछ बन ही नहीं सकता है। और ध्यान देना है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोग को देना है कि प्रतिस्थापन क्या क्या होता है, निस्थापन क्या होता है, साबुन और अपमार्जक का मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो सेट किया गया है, सेट क्या किया गया है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विज्ञान, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा विज्ञान सेट नंबर आपको 2 लेके आया हूँ 2020 का। ठीक है, इसमें बात करता हूँ सबसे फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट का क्या बताया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल, ठीक है, के साथ संयोग करेगा।
तो यहाँ पे जिंक करेगा, क्या करेगा, जिंक करेगा। और बताया गया निम्नलिखित में से कौन सतत द्वितीय समूह का सदस्य है, तो सिंपल से बेटा माए कार शराबी बाप राजी में ये जितने होंगे तो उतने आ जाएंगे, जो होगा या जो पूछा होगा ऑप्शन में, ठीक है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखो सिंपल सी बात, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा भी आपको बता रहा हूँ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो नहीं होते तो ये डबल या ट्रिपल होंगे, तो नहीं होंगे तो इसमें डबल आपको दिया गया, तो यानी डबल हम लोग को नहीं है, ठीक है। धावन सोडा के उपयोग, देखिए सबसे पहला धावन सोडा का उपयोग हम लोग दो ही तो पूछा था, धावन सोडा का उपयोग दो ही पूछा, तो बताया गया कांच व साबुन बनाने में, यानी इनकी इंडस्ट्रियों में होता है धावन सोडा का उपयोग होता है। कांच अब देख तो वाइट वाइट सा होता है, सब पड़ा होता है, तो उसी में उनका उपयोग होता है। और दूसरा बताया गया घरों की सफाई करने में इनका उपयोग हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और बताइए व्यंजक चोट के उपयोग क्या है, तो जल को, सबसे पहले व्यंजक चोट का उपयोग देखना है तो जल को साफ करने में, क्या करने में, जल को साफ करने में। दूसरा है आपको बताया गया ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, यानी ऊन जो सिकुड़ जाता है उससे बचाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वहां पर हम लोग व्यंजक चोट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए संतृप्त क्या होता है, संतृप्त किसे कहते हैं, हमने बताया वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें एल्केन के सारे एग्जांपल लिख डालो, ठीक है। यानी सिंगल बॉन्ड है, सारे एल्केन एग्जांपल लिख दो, ग्रुप सबको जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट्स। ओनली फॉर आपको करना क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछे क्या होता है, तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और नेक्स्ट आपको बताया गया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यानी असंतृप्त, देखो हो गया ना एल्कीन और एल्काइन, यानी इसका एल्कीन का सूत्र क्या होता है, मैं इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, CnH2n होता है एल्की, ठीक है, एल्कीन का होता है, ठीक है। एल्काइन का क्या होता है, तो एल्काइन में आपको बता रहा हूँ CnH2n-2 होता है, किसका होता है ये एल्काइन का होता है। अब देखिए एल्कीन होने पे इन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, एल्कीन होने पे इन जुड़ता है, लेकिन एल्काइन होने पे क्या जुड़ेगा, एल्काइन होने पे आइन जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, आइन, ठीक है। जैसे प्रोपीन, ब्यूटाइन, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब असंतृप्त के एग्जाम्पल हैं। अब बताया गया एल्कोहल व अम्ल के मध्य की अपक्रिया क्या कहलाती है। देखिए एल्कोहल व अम्ल के मध्य की अपक्रिया उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया, यहाँ पे मेथिल एल्कोहल क्या लिया, मेथिल एल्कोहल लिया, और यहाँ पे हमने HCl ले लिया। जब इस दोनों को हम लोगों ने क्या किया, हीट कर दिया, ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, गर्म कर दिया। जब गर्म कर देंगे तो यहाँ पे क्या क्लोरो एथेन और क्या मिलेगा, जल मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लोरो एथेन और हम लोग को जल मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया एथिल एल्कोहल, यानी एथिल एल्कोहल सोडियम के साथ अपक्रिया करेगा, तो कैसे करेगा, ठीक है। एथिल एल्कोहल ले लेंगे और सोडियम के साथ अपक्रिया आप कैसे करेगा, CH3CH2OH और सोडियम से अपक्रिया करवा देंगे, तो यहाँ पे ठीक है सोडियम, ये अपक्रिया तो सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया होनी चाहिए ना, हमको ये रिएक्शन नहीं लग रहा सोडियम की उपस्थिति में अपक्रिया होना चाहिए, ये गलत है, ये रिएक्शन आपका गलत है, ठीक है। मैं रिएक्शन आपको बता रहा हूँ, इसी को क्या कर लो आप, इसी को गर्म कर लो, जब गर्म कर लेंगे तो यहाँ पे आप बना लेंगे C2H4 और यहाँ पे हम लोग जल बना लेंगे, ठीक, C2H4 जल बना लेंगे, और बाकी रिएक्शन गलत है, इसको आप लोग नोट मत कीजिएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान देना बिल्कुल जोड़ी। और देखिए मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया करवा दें, जब मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया करवा लेंगे तो यहाँ पे क्लोरो क्या मिल जाएगा हम लोग, क्लोरो, ठीक है, एथेन मिल जाएगा, क्लोरो मेथेन मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा। अब देखिए इसी एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट कह रहा है कि हम लोग एथिल अल्कोहल को सोडियम यानी NaOH के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो सोडियम एसीटेट मिल गया और क्या हम लोग को जल मिल गया। और हमने क्या लिया कि ठीक है, यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिया और सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, तो यहाँ पे सोडियम स्टेट मिल गया और पुनः जल मिल गया और हम लोग को CO2 मिल गया अपक्रिया में। बिल्कुल ध्यान देखिएगा अपक्रिया, और जहाँ पे रिएक्शन ना समझ में आए तो आप लोग जरूर उसको कमेंट कीजिएगा, हम एक रिएक्शन बैलेंस का मैं एक वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छी तरह से, और जो भी, लेकिन आप लोग जो कमियाँ उसको कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग चाहते क्या मुझसे हो, तो मैं उसी तरह आपको कंटेंट में देने का प्रयास करूंगा और बहुत ही अच्छे लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
आपको बताया गया कि आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है क्या? आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है? तो आधुनिक आवर्त नियम आने पे काफ़ी दिक्कतों जो बढ़ रही थी, उन सभी को हम लोगों ने बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल कर के उसका बहुत अच्छे से समाधान निकाला और जो बहुत ही अच्छे टाइम पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं। भर्जन से आप क्या समझते हैं? हमने बताया सिंपल सा कि भर्जन से आप क्या समझते हैं और इस उदाहरण देकर भी हम लोग को समझाना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान से दीजिएगा बिल्कुल, सांद्रित x को y की उपस्थिति में x, ठीक है, उसके गलनांक से कम या, ठीक है, उच्च ताप पर गर्म करके उसे x पिघले ना पाए, इसी क्रिया को भर्जन कहते हैं। सिंपल से बता रहा हूँ, अगर आपकी भर्जन की परिभाषा आ जाए तो सांद्रित x को भर्जन पूछे तो भर जाएगी भाई। सांद्रित x को y की उपस्थिति में इतना गर्म करते हैं कि वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, वाष्प बन के उड़ जाए, वाष्पशील वाष्प बन के उड़ जाए, लेकिन x पिघले ना पाए। इसका एग्जाम्पल देखो बताया गया, FeS प्लस O2 से क्रिया करा दो, फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको रिएक्शन मेरा यहाँ से मिल जाएगा। और बताए खाने के सोडे की, हम लोग को खाने के सोडे की निर्माण विधियाँ लिखना है और इसकी बनाने की हम लोग प्रयोगशाला विधि भी लिखना है, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। तो प्रयोगशाला में खाने का सोडा कैसे बनेगा? तो प्रयोगशाला में खाने का सोडा एंड सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सोडियम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पर हम लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त कर लिया था। जो यहाँ पे बताया गया, सोडियम क्लोराइड लिया गया, अमोनिया लिया गया, H2O लिया गया, CO2 लिया गया। अब यहाँ पे जब इसको हम गर्म कर देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम आपको दोबारा बता रहे हैं, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिला, अमोनिया अमोनिया मिला, जल मिला और CO2 मिल गया और हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया और अमोनियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। तो यही है सोडियम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाया जाता है। तो पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं? सिंसा इनका उपयोग क्या है? पीएच मान का उपयोग अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की जांच करने के लिए की जाती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्रियात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। कह रहा है कि पीएच मान जब मूल्य या मान हो 8 होने पर विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। ये कैसा होगा? क्षारीय होगा। और बताया गया है कि इसमें आपको बताया गया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए? जो पहला आपको बताया गया कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है। इस अपक्रिया में तत्वों इस अपक्रिया में कोई तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित कर उनके साथ अपना एक नया यौगिक बना लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक लिया गया, क्या जिंक लिया गया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया, जब इसको हम हीट कर देंगे तो जिंक सल्फेट और क्या मिल जाएगा? H2 मिल जाएगा। देखिए निस्तापन क्या होता है, बिल्कुल पढ़ना, निस्तापन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को Y की अनुपस्थिति में उनके गलनांक से कम या उच्च ताप पर गर्म करके, ठीक है, गर्म करने के एक्स पिघले ना पाए, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग निस्तापन कहते हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि निस्तापन हमने आपको बता दिया। हम लोग को अब पढ़ना है कि साबुन तथा, ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक का, अ, ठीक है, मिलन क्या होता है? साबुन क्या होता है? देखो साबुन ये कैसे बनता है, मैं आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, बिल्कुल साबुन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होता है साबुन कैसे बनेगा? CH2O COC17 और फिर नीचे ले लेंगे CHOCOC17 लेंगे, पुनः लेंगे CH2OCOC17 और हम लोग ले लेंगे इसके साथ में 3NaOH ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3NaOH ले लेंगे, इस पर करवाएंगे तो ऊपर से मिलेगा CH2OH, फिर CHOH, फिर मिलेगा CH2OH मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग प्लस करें C17 3 बार ले लेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ पे साबुन तो बन जाएगा, लेकिन अपमार्जक का मिश्रण क्या होता है, ठीक है। आप लोग खोज के करिए बहुत अच्छी बारीकी तरह से। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको आपकी वीडियो तुरंत मिलेगी। और प्यारे बच्चों, इसको पढ़ाई करना ना भूलें और प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्ज़ाम
पास बहुत करिए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस बनी रहे, क्वेश्चन याद होते रहे, लेसन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे।